हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की वो रिएक्शंस जिसमें COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले रिएक्शंस पढ़ते हैं बच्चों हम। रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर तीन तरह की रिएक्शंस होंगी। एक रिडक्शन रिएक्शन, दूसरी पढ़ेंगे बच्चों हम डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे यूजिंग सोडा लाइम और दूसरा कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। क्या चेंजेस आएंगे, कैसे अलग प्रोडक्ट होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हमारे पास एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या B2H6। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका इस्तेमाल हम यहां पर नहीं करेंगे। तो रिडक्शन में बच्चों जैसे कंपाउंड लिया RCOOH, LiNH को जो कि नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। 4 नेसेंट हाइड्रोजन एटम की जरूरत पड़ेगी। 2 will connect with oxygen and 2 will connect with carbon. So this will eliminate as H2O molecule and the product is RCH2OH plus H2O। तो यहां पर कोई भी कार्बोक्सिलिक जुड़ा हुआ हो, COOH group has to change to CH2OH, एक प्राइमरी अल्कोहल। जैसे बच्चों R मिथाइल इथाइल के अलावा अगर हम एक एरोमेटिक ग्रुप ले लें, इसमें भी 4 नेसेंट हाइड्रोजन हमने यूज किए एंड दिस COOH is going to change to CH2OH. So by the reduction of acid we get primary alcohol. नेक्स्ट बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। और डीकार्बोक्सिलेशन में सबसे पहले सिंपल मेथड सोडा लाइम से ऑक्सीलेशन। जैसे बच्चों एक एग्जांपल है हमारा RCOOH का। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको ट्रीट करें तो एसिड और बेस मिलकर पहले ये बन जाएगा सॉल्ट। वाटर निकल गया और ये बन गया RCOONA। अब अगर हम इस RCOONA को, आप डायरेक्ट इसको COONA भी लिख सकते हो, वैसे लिख लेते हैं COONA। इसको जब हम सोडा लाइम से ट्रीट करते हैं, सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। यहां पर बच्चों ये वाला पूरा का पूरा कंपाउंड बन जाएगा Na2CO3 और H कनेक्ट हो जाएगा R से और ये बन जाएगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। CaO एज अ कैटलिस्ट यहां पर एक्ट करेगा। तो ये किसी के लिए भी हो सकता है बच्चों। जैसे एक एग्जांपल एरोमेटिक का लेके देखते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मैंने पहले बना दिया। दिस इज सोडियम बेंजोएट। अगर इसको हम ट्रीट करें NaOH से इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, H will connect at this position, it will form the corresponding hydrocarbon which is benzene here। तो ये सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन है जिसके अंदर ये जो CO2 है वो पूरा उड़ जाता है और यहां पर आ जाता है R के साथ एक हाइड्रोजन एटम। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड।
बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं हम, ये हमारा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और होता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और तब केमिकल चेंजेस होते हैं। यहाँ पर जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ले लेते हैं हम, RCOONA। ये इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे करंट पास करते हैं ये जो RCOONA है, दिस गेट ब्रेकअप इनटू माइनस एंड प्लस आयन। तो ये बना RCOO माइनस और Na प्लस आयन। जो माइनस आयन है वो एनोड की तरफ जाएगा, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो प्लस आयन है वो माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ। तो यहां पर बच्चों माइनस आयन कौन सा है, RCOO माइनस। तो ये हमारा कहां जाएगा, ये जाएगा एनोड की तरफ, RCOO माइनस। यहां पर बच्चों 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो 2 R आपस में कनेक्ट होके बना देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन, जिसमें R के डबल कार्बन एटम हो गया। ये CO2 अलग निकल जाता है एज ए CO2 गैस, एंड दिस नेगेटिव चार्ज एलिमिनेट्स एज इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर हम जनरली क्या करते हैं बच्चों, हम एक्वस मीडियम लेते हैं, तो एक्वस मीडियम में हमारे पास H प्लस और OH माइनस आयन भी हैं, मगर हमारी इस एनोडिक रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की ताकत COO माइनस की ज्यादा है। हाँ, इन दिस एक्वस मीडियम कैथोड पर फर्क पड़ेगा। नाउ द सोडियम विल नॉट डिपॉजिट, इंस्टेड as the reduction potential of hydrogen is more, so this H plus will gain electron at cathode and the hydrogen gas will liberate। और जब ये रिएक्शन होगी तो हमारे सॉल्यूशन में क्या बचा रह जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक। Now students, by taking the sodium salt of this acid, practice the same reaction। आपको मैं हिंट देता हूं, जो प्रोडक्ट बनेगा इस COONA के पीछे जो कार्बन है उसको आप कनेक्ट कर दो, तो इससे प्रोडक्ट बनाओ इथेन, और इसमें क्या होगा, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, कनेक्ट यहीं से होगा जहां से ये COONA से जुड़ा था। ये पहला आइसोप्रोपाइल, ऐसे ये दूसरा वाला आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनेगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये है बच्चों कॉल्बेस इलेक्ट्रोलिटिक के प्रोडक्ट्स। नाउ द डी पार्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। जो COH के अलावा हाइड्रोकार्बन पार्ट है एसिड का, जब हम RCOOH लिखते हैं तो उस R में जो रिएक्शंस होंगी तो वो है हेल-वोलार्ड-जेलिस्की रिएक्शन एंड रिंग सब्स्टिट्यूशन, जो कि एरोमेटिक ग्रुप में होगा। तो पहले हम लेते हैं HVZ रिएक्शन या हेल-वोलार्ड-जेलिस्की रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये CH3COOH है, दिस इज द कार्बन विच इज वेरी एक्टिव, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है, और यह हमने स्टडी किया है कि द कार्बन नेक्स्ट टू इट इज एक्टिव, इसके हाइड्रोजन आसानी से रिप्लेस किए जा सकते हैं। अगर हम इसको ट्रीट करें हैलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, तो यहां क्या होगा, एक X और एक H एज ए HX निकल जाएंगे और एक X यहां डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और यहां पर बच्चों मैंने -HX लिख दिया। ऐसे ही इफ द रिएक्शन कंटिन्यूज, वन मोर H गेट रिप्लेस्ड बाय X, सो इट विल बी CHX2 एंड COOH, एक HX और निकल गया,
still it is left with one more H। तो यहां पर बच्चों अब 3X आ गए और बन गया CH3COOH। यहां पर X क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, मगर हाइड्रोजन किसके रिप्लेस होंगे? वो अल्फा कार्बन के ही रिप्लेस होंगे। नाउ टेकिंग वन मोर एग्जांपल, अब ले रहे हैं बच्चों हम RCH2COOH। अब यहां अल्फा कार्बन के पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन हैं, तो यहां पर सिर्फ 2 ही H रिप्लेस होंगे। तो पहला स्टेप, एक H हटा, एक Cl आया, RCHClCOOH। सेकेंड स्टेप, दोबारा से एक और H हटा और एक और Cl आ गया। So this will be the final product of HVZ reaction. Now ring substitution. Ring substitution, ये बच्चों बेंजोइक एसिड है। COOH ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जैसे NO2 भी विड्रॉइंग होता है, CHO भी विड्रॉइंग होता है, CN भी विड्रॉइंग होता है। और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये प्लस चार्ज क्रिएट करेगा ऑर्थो और पैरा पर, and that's why this positive electrophile can't attack at this position. So what will happen? It will attack at meta position. So meta product will form for electrophilic substitution. जैसे बच्चों अगर हम इसका बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन करें, नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं कंसंट्रेट। नाइट्रोनियम आयन जनरेट होगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल और नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा जाकर मेटा पोजीशन पे। सो दिस प्रोडक्ट इज मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ऐसे ही बच्चों अगर हम इसका हेलोजनेशन करें, जैसे ब्रोमिनेशन कर रहा हूं बच्चों मैं यहां पर Br2 in the presence of FeBr3, Br plus इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होगा इनसे, and this Br will attach at meta position, so it will form meta bromo benzoic acid, benzoic acid। अगर हम इसकी रिएक्शंस फ्रीडल क्राफ्ट कराना चाहें तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं करता। इट इज सो डीएक्टिवेटिंग कि अल्काइल या एसाइल जो कार्बोकैटायन क्रिएट होता है, इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड कि इट डज नॉट फॉर्म द मेटा एसाइल और अल्काइल ग्रुप। तो यहां पर ये दो इसकी रिएक्शंस होती हैं। थैंक यू बच्चों।